हाय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन 1D 11th का थर्ड चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट। देखिए क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले हमको देखना है मोशन का मतलब क्या होता है बेटा। 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो वो मोशन होगा, अगर नहीं चेंज कर रहा है तो रेस्ट में होगा। ठीक है, आप पढ़ चुके होंगे कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं ट्रेवल करती है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नई चीज़, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नई चीज़ नहीं है, आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको हम रेफरेंस ऑफ फ्रेम भी कई बार बोलते हैं, मतलब जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हों। आप ट्रेन के अंदर हैं, कोई बॉल ऊपर फेंका आपके हाथ में आ रही है, कई बार आपने ऊपर फेंका आपके हाथ में नहीं आ रही है, तो जब आपके हाथ में आ जा रही है इसका मतलब क्या है, वो इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, अगर आपके बॉल वापस हाथ में नहीं आ रही है, आगे या पीछे गिर जा रही है, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ऑब्जर्वर विद टाइम मेजरिंग मशीन। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। जैसे मान लो आप ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे आपके हाथ में ही आएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम। जैसे अर्थ भी आपका इनर्शियल फ्रेम ही है। देखिए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपको ऑलरेडी क्या हो रही है, अर्थ आपकी रोटेट हो रही है, तो वो क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल क्या होता है बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा है जिसमें मान लिया आप ट्रेन में जा रहे थे, अचानक ट्रेन वाले ने ब्रेक मारी, आप बॉल को ऊपर फेंके, तो जब वो ब्रेक मार देगा उस समय बॉल क्या गिरेगी, आपकी आगे गिर जाएगी। ठीक है, आप क्या हो जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे और बॉल आगे गिर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रेम पर डिपेंड करती हैं और क्या नहीं करती हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया मैंने कह लिया, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन जा रही है, आप रेलवे स्टेशन पे अपने पेरेंट को छोड़ने गए, यहाँ पे आपके फादर बैठ गए। ठीक है, यहाँ पे आपकी मदर बैठ गई। ठीक है, और इसमें क्या है, एक मान लीजिए कोई गर्ल है, ठीक, और तुम यहाँ पे स्टेशन पे इनको छोड़ के यहाँ पे खड़े हो। ट्रेन इधर की तरफ मूव कर रही है, ये लड़की इधर की तरफ जा रही है, ये फादर हो गए, ये बॉय बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया, ये मदर हो गई। ठीक है, ये ट्रेन आपकी चल रही है। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, जब आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ेंगे आगे, जैसे रिलेटिव आप जब हमको आपको पढ़ाऊँगा, VAB क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि हम B पे बैठकर A को ऑब्जर्व कर रहे हैं। किस पे, B पर बैठकर A को ऑब्जर्व करना। बेसिकली जिस फ्रेम में हम बैठे होंगे उसी को मानेंगे, उससे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, B पर बैठ के A को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लो BA को ये ऐसे है, ये आपका A है, ये जा रहा था BA वेलोसिटी से, यहाँ पे क्या था, B को ये वो जा रहा था BB वेलोसिटी से। आप B से A को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, BA माइनस BB। ठीक है, मैथ में आप फिजिक्स में कभी भी साइन कन्वेंशन जाएंगे, इधर की तरफ आप वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो निगेटिव, ऊपर की तरफ आप वेलोसिटी जाएंगे पॉजिटिव और नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव। अगर आप एक्स एक्सिस के इधर की तरफ आपकी वेलोसिटी है पॉजिटिव, इधर की तरफ है निगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन होता है आपका। अब सपोज मैं ले लेता हूँ, मान लिया जा रही ट्रेन आपकी 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और ये गर्ल जो है वो इधर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, और ये इसकी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि जिस फ्रेम में है उसी में उसकी वेलोसिटी उसके रिलेटिव में होगी 2 मीटर पर सेकेंड आपके फादर की तरफ। ठीक है, और आप यहाँ से देख रहे हैं, मान लो आप भी ट्रेन की तरफ चलना शुरू कर दिए 4 मीटर पर सेकेंड से। किससे चलना शुरू कर दिए, 4 मीटर पर सेकेंड से। तो देखिए आपके फादर देखेंगे तो वो लड़की उनके लिए किस वेलोसिटी से आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है। मदर देखेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। ठीक है,
क्योंकि सेम फ्रेम में ये सब कांस्टेंट, ऑलरेडी सब लोग 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, यहाँ पे देखें ध्यान से तो इनको इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही लगेगी, लेकिन जब आप देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी अलग होगी, ठीक है। अब ऐसे ही ये जो डिस्टेंस चलेगी वो इसके लिए अलग होगी और आपके लिए अलग होगी पर्टिकुलर टाइम में इनके लिए ये अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और इनके लिए अलग, ठीक है। और यहीं सेम फ्रेम में देखें तो इनके लिए इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, उतनी इनके लिए कवर करेगी, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं? तो पहली चीज़ है फ्रेम पे डिपेंड करने वाली, फ्रेम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जो फ्रेम पे डिपेंड करती है बेटा, पहली चीज़ जो है आपकी दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दूसरी चीज़ डिस्प्लेसमेंट, तीसरी चीज़ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या है आपका फ्रेम पे डिपेंडेंट। काइनेटिक एनर्जी, ये सब फ्रेम पे डिपेंड है। क्या चीज़ें हैं फ्रेम में डिपेंड नहीं करती? पहली चीज़ है टाइम ऑफ इवेंट। अगर ये लड़की 2 सेकंड में तुम्हारे पापा के पास पहुंच रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए भी 2 सेकंड में ही तुम्हारे पापा के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। क्या है, अगर लड़की 2 मीटर में 2 सेकंड में आपके पापा के पास पहुंच रही है तो आपके लिए भी 2 सेकंड के लिए में ही पहुंचेगी। और दूसरी चीज़ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक। जैसे मान लिया यहाँ पे इनिशियल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में अगर मान लो पहले 4 मीटर है तो तुम्हारे लिए भी ये 4 मीटर पे होगी। अगर मम्मी आपकी पापा से 5 मीटर दूर बैठी हैं तो आपके लिए भी मम्मी पापा से 5 मीटर दूर ही बैठी होंगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो डिपेंड नहीं करती, ये हम डिपेंड करती है। तो कभी भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सवाल करेंगे तो क्या निकालेंगे, पहले टाइम निकालेंगे, उससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान। अब जैसे इसमें हम समझें रिलेटिव में, ठीक। अब देखिए जैसे मैं कहती हूँ आपसे क्या बताना है, हम पहले कर रहे हैं इसको ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व। तो अगर देखें हम, अब ऐसे अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो सीधे क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, ठीक है। तो अगर ध्यान दें तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल क्या 2 - 4 कर दें, लेकिन ये चीज़ क्या है, गलत है, क्योंकि ये इसकी जो 2 वेलोसिटी है वो कहाँ पे है, ट्रेन फ्रेम में। इसको ग्राउंड फ्रेम में हमको लाना पड़ेगा। ये 2 जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ग्राउंड फ्रेम में लाने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ गर्ल देखिए इधर की तरफ आ रही है तो निगेटिव में हो गया -2 मीटर पर सेकंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गर्ल हमको पता नहीं है माइनस ट्रेन की वेलोसिटी, ग्राउंड पे ही ट्रेन चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे देखिए बेटा वेलोसिटी ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा, -2 + 20 दैट इज 18 मीटर पर सेकंड। अब हमको वेलोसिटी ऑफ गर्ल मिल गई और हमको क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय इसके रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितनी होगी बेटा, 18 माइनस ये हो गया 4 दैट इज़ 14 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात। ये हमने कब लिया, ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किया। अब इसी सवाल को अगर हम चाहें तो ट्रेन फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राउंड फ्रेम में आपने सॉल्व किया, कैसे समझ में आया बेटा, जो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव टू फ्रेम होती है, ठीक है। उसको ग्राउंड में लाने के लिए हमको इस तरह से कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पे बेटा क्या है, बी को में बैठकर ए को देख रहे होंगे, उस समय ये प्रोवाइड हो जाए कि ए एंड बी आर इन सेम फ्रेम। ये तभी हम ले सकते हैं जब ये सेम फ्रेम में हो, ठीक है बेटा, समझ गए, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब देखिए अगर इसको हम ट्रेन फ्रेम में सॉल्व करें, किस में सॉल्व करें, ट्रेन के फ्रेम में, तो देखिए ज़रा, अब हमको ट्रेन फ्रेम में सॉल्व करना है बेटा, तो इसकी वेलोसिटी जो ट्रेन में है ही है, पता है हमको। अब हमको क्या चाहिए, दूसरी चीज़, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो अब इसको ट्रेन में ले आए तो क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय इज़ 4 माइनस ट्रेन की वेलोसिटी होगी 20 दैट इज़ -16 मीटर पर सेकेंड। क्या जाएगा, -16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये आ गया -16 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगर हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो क्या होगा,
वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितने आए, -16। क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ गर्ल पहले हो, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हो जाएगा, -2 माइनस कितना हो गया 16, यानी कितना आ जाएगा आपका -18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इससे पहले आपने निकाला था बेटा, क्या आया था, एक बार चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकाला गया, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन -4 - 20 दैट इज 16 मीटर पर सेकंड। अब ये हमारा हो गया गर्ल की वेलोसिटी, अब हमारा निकालना वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो ये हो गया -2 -16। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हमारा आया है माइनस प्लस हो जाएगा ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज -2, अब माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये आया -16, यानी -16 माइनस कितना हो गया प्लस, यानी आ गया 14 मीटर पर सेकंड, प्लस में आ गया आपका 14 मीटर पर सेकंड। यानी गर्ल के लिए ये बॉय कितने से 14, सॉरी गर्ल के लिए बॉय क्या होगा 14 मीटर पर सेकंड से इससे दूर जा रहा होगा। तो ये इसका प्लस में आया है ना, और गर्ल के माइनस, प्लस ये इधर है, तो ये इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी, गर्ल की तरफ, समझ गए। जब इसके लिए पहले देखते तो क्या आया था हमारा, ये आया था हमारा, पहले निकाला था इससे पहले, तो क्या आया गया था आपका -2 इधर लेके आया, फिर +20 दैट इज 18 माइनस 4 दैट इज, सॉरी 4 - 18 -14 मीटर पर सेकंड आया था बेटा। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखिए ये भी 14 आ गया। आपको मैग्नीट्यूड देखना है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई 14 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखिए इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल बहुत करेंगे, अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम रिलेटिव आगे पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी का एक सवाल मैं आपसे थोड़ा चर्चा कर ले रहा हूँ। जैसे मान लिया एक पुलिस जीप है, ठीक है, ये क्या है, एक पुलिस जीप है जो कि जा रही है 25 मीटर पर सेकंड से, ठीक, 50 मीटर, ये मान लीजिए कितना है 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है। और एक चोर है सामने, चोर जा रहा है बाइक पे, चोर जा रहा है आपका, ये बाइक पे आपका चोर जा रहा है, बाइक पे ये जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। ठीक, इसने एक बुलेट फायर किया जिसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी मान लीजिए वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, इसकी वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकंड। तो इसको किस वेलोसिटी से बुलेट लगेगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है विद रिस्पेक्ट टू जीप वो है आपका 80, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो ग्राउंड पे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू जीप इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ जीप। वेलोसिटी ऑफ बुलेट है आपका 80 माइनस वेलोसिटी ऑफ जीप कितनी है 60, यानी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ये हो गया 80 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ जीप इज 60। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट बेटा कितना हो जाएगा 80 + 60 दैट इज 140 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया 140 मीटर पर सेकंड। अब ये जा रहा है किससे 40 मीटर पर सेकंड से, तो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट यहाँ पे कितना है बेटा 140 माइनस थीप इज 40 दैट इज 100 मीटर पर सेकंड से लगेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए रिलेटिव फ्रेम से हमने सवाल किया। जैसे वहाँ पे बुलेट वो क्या, हाँ जीप से आगे हो गया, जीप से जब बुलेट फायर करेगा तो यानी रिलेटिव वेलोसिटी उसका किसके हो गया, रिलेटिव टू बुलेट हो गया 80 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें डाटा अलग है कुछ, आप सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब देखिए हमको पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बेसिकली हमारा डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। ठीक है, इसकी यूनिट बेटा क्या होती है मीटर। ये क्वांटिटी कैसी है स्केलर,
ठीक, पाथ लेंथ को हम L से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, जैसे इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर ही। क्वांटिटी एक ऐसी है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। जैसे मान लिया आपको यहाँ से ए से बी पॉइंट जाना है, एक लोग इधर से गए घूम के ऐसे, एक लोग यहाँ कहीं घूम फिर के यहाँ पहुँचे, एक लोग डायरेक्ट पहुँच गए। तो बेटा देखिए ये भी पाथ लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। ये भी पाथ लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कायदे से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब जैसे बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, जैसे आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको कह दूँ कि अ बॉडी ट्रेवल्स 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर दैट 1 मीटर ईस्ट अगेन, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आपसे कहते हैं कैलकुलेट करिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो इस तरह क्वेश्चन आप स्क्रीन पॉज करके खुद करके देखिएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, देखिए पहले वो गया ईस्ट की तरफ, कितना? 3 मीटर, फिर किधर गया? नॉर्थ की तरफ 3 मीटर, फिर 1 मीटर गया इधर ईस्ट अगेन। तो इनिशियल पोजीशन ये हुई बेटा, फाइनल ये हुआ। तो जो डिस्टेंस है वो तो टोटल पाथ लेंथ होती है। डिस्टेंस हो गया आपका 3 + 3 + 1 दैट इज 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो आपकी कौन सी होगी? ये वाली। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, तो देखिए ये 3 है तो ये भी क्या आ जाएगा? 3, ये इतना 1, यानी ये पूरा मिला कितना हो गया? 4, ये 3, तो पाइथागोरस लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका √4² + 3² दैट इज़ 5 मीटर। ठीक है, यानी यहाँ पर डिस्टेंस आपको ध्यान देना, कभी भी डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगी, या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। ठीक है, ये एक सवाल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत कॉमन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है? क्वेश्चन 2 आपका, अ बॉडी रिवॉल्व अराउंड सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, जनरल, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग, पहला है फर्स्ट पार्ट हाफ ऑफ जर्नी, सेकंड है आपका 1/4 जर्नी, और आखिरी है तीसरा आपका कंप्लीट जर्नी। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पर कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक, यहाँ पे देखिए मान लीजिए ए से चलना शुरू किए, ए से बी गए, सी गए, डी गए, ठीक है। तो देखिए ये है आपका कितना 1/4 जर्नी, ये है हाफ जर्नी, यहाँ से यहाँ पहुँचा हाफ होगा, यहाँ से यहाँ तो वापस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कंप्लीट जर्नी। तो यहाँ पे देखिए पहले पार्ट में अगर हम कहें डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस बेटा क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ। तो यहाँ पे देखिए ऐसे से चल रहा है तो क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, पूरा होता है 2πr, तो आधा कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर। ये हो गया डिस्टेंस। अब आपसे कहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या पढ़े हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हुई इनिशियल, ये फाइनल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो बेसिकली बेटा आपका ये है डायमीटर, दैट इज 2r। ठीक। सेकंड पार्ट कह रहा है 1/4 जर्नी। 1/4 में आप यहाँ पहुँचेंगे तो डिस्टेंस तो आपका सीधे क्या हो जाएगा, टोटल होता है 2πr बाई 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, πr/2। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहें अगर हम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो हमारी ये आएगी, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए ये चीज़ r है, ये r है, पाइथागोरस से आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, r² + r² का अंडर रूट, दैट इज r√2। ठीक है। थर्ड पार्ट में अगर आए बेटा, तो थर्ड पार्ट में देखिए पूरा कंप्लीट जर्नी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr, और जहाँ चले थे वहीं आगे, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट के लिए। अगला देखिए बेटा, अगला है आपका, मान लीजिए आप सर्कुलर ट्रैक पे ही चल रहे हैं, किसी जनरल एंगल थीटा चले। अगर थीटा चले आप, मान लीजिए ए से बी पॉइंट पे पहुँचे कहीं, मान लीजिए एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है। बी यहाँ पे कोई एंगल जनरल कितना है, थीटा अगर चला, कितना चला बेटा, थीटा। मान लीजिए ए से बी पहुँचा, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा। तो सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एट एंगल थीटा। थीटा चलने पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस देखिए आपका ए बी है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, r/रेडियस, r/रेडियस। तो यहाँ से अगर आर्क लेंथ ही तो है ये, डिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होगा आपका, थीटा इंटू रेडियस। बस थीटा को आपको किस में रखना है, रेडियन में। थीटा किस में रखना है बेटा, रेडियन। ठीक। रेडियन क्या होता है आपको पता है, π/180 इंटू क्या कर देंगे, एंगल इन डिग्री। डिग्री में एंगल रख देंगे, जैसे 30 डिग्री है तो π/6 रेडियन रखा जाएगा। ठीक है। बस यहाँ आपको ध्यान रखना, थीटा किस में रखना है, रेडियन में। डिस्प्लेसमेंट बेटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोटेशन में यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा। डिस्प्लेसमेंट बेटा हमको बेसिकली चाहिए ये डिस्टेंस। अब इसको निकालने के लिए देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, हम क्या करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है अगर ये साइड है। तो ये ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, θ/2, नीचे वाला एंगल θ/2। ये देखिए इतना पार्ट आपका, ये एंगल θ/2, ऐसे ये एंगल θ/2। ठीक है। अब अगर ध्यान दे बेटा, तो एक ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल, ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, जिसका एंगल कितना है, θ/2। आपको ये वाली साइड पता है r, आपको क्या निकालना है, मान लो ये d पॉइंट है, तो क्या निकालना है, BD। तो BD अगर हम यहाँ पे निकालें बेटा, तो BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r sin θ/2। ऐसे BD की जगह DA भी होगा। तो टोटल देखिए बेटा, इतना इतना मिला कितना हो जाएगा, 2r sin θ/2। यानी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ जाएगा, 2r sin θ/2। ठीक। अगर इसको पिछले वाले क्वेश्चन से हमको रिलेट करें, तो देखिए जैसे मान लो हाफ जर्नी है, कहाँ पे, हाफ जर्नी के लिए। हाफ जर्नी के लिए देखिए थीटा क्या है, थीटा इंटू आर। हाफ जर्नी कितना चल जाएगा, 0 से पाई चल जाएगा, यानी हमारा थीटा सीधे पाई इंटू आर आ जाएगा। हाफ जर्नी के लिए यही आया था। ठीक है। टोटल 2πr आ रहा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए बेटा क्या है, 2r इंटू साइन θ/2। θ/2 थीटा आपका कितना चला, π/2 हो गया 90, साइन 91 यानी 2r। देखिए एकदम सही बैठ रहा है आपका फॉर्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनको बिल्कुल आप लर्न रखिएगा, कई जगह पे आपको डायरेक्ट यूज हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए बेटा हम पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी। ठीक है। स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम कहें स्पीड, तो स्पीड क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है। अगर कहीं पे
किलोमीटर पर आवर आता है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। याद रखिएगा कन्वर्जन। अब इसमें आएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अभी आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा समझेंगे। फिर देखिए ऐसे आगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। एवरेज वेलोसिटी इसको हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एस बाय टी कहिए, कुछ भी कहिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बेटा? ये होगा टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे, ठीक है। ये देखिए कुछ फार्मूले हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए जैसे आपका आ गया सवाल कोई कि एक बॉडी है जो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करती है विद वेलोसिटी u एंड हाफ विद v। आपको पता करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है, देखिए जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको कराया दे रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। जैसे क्वेश्चन आ गया कि अ बॉडी covers half distance with velocity u and rest with velocity v. Find average speed and velocity, ठीक है। तो मान लिया A से B तक कोई डिस्टेंस है ए बी, ठीक। इसको मैं ले लेता हूँ D डिस्टेंस। ए बी से को मैं मान लूँगा कितना डिस्टेंस है? D है। तो आधी डिस्टेंस बेटा कितना हुआ? D/2। इसको गया किस वेलोसिटी से? U से। फिर D/2 जो बटा वो गया क्या किससे? V से। आपको क्या चाहिए एवरेज स्पीड के लिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए D/2 मिला कितना हो गया? D। टोटल डिस्टेंस गया D। अब टोटल टाइम क्या है? यहाँ से आने का टाइम T1, ये T2, तो क्या हो गया? T1 प्लस T2। अब T1 अगर देखें बेटा तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया आपका D/2u प्लस D/2v। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2uv अपॉन u प्लस v। कितना आ जाएगा? 2uv अपॉन u प्लस v। देखिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन दूसरे टाइप से आपसे पूछे कि अ बॉडी, देखिए ध्यान से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी u एंड रेस्ट विद वेलोसिटी v। ऐसे क्वेश्चन कोई आ जाए तो देखिए अब पूरी डिस्टेंस d मान लीजिए, फिर तो 1/3 कितना हो जाएगा? D/3। बाकी कितना बचेगा? 2D/3। तो T1 टाइम क्या हो जाएगा? D/3u और T2 का टाइम क्या हो जाएगा? D/2D/3v, ठीक। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वही टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड देखिए कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस हो गया D अपॉन टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। आप ये T1 T2 हो गया, डिस्टेंस आ गया आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे देखिए आ गया, कह दे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि अ बॉडी कवर्स T/3 डिस्टेंस कवर्स अ बॉडी ट्रेवल्स, देखिए अ बॉडी ट्रेवल्स विद वेलोसिटी u
अप टू t/3 एंड रेस्ट विद वेलोसिटी v. Find average speed and average velocity if total time of journey is t. कहते हैं अगर टोटल टाइम ऑफ जर्नी t है आपको और वो t/3 चला विद u वेलोसिटी, t/3 टाइम तक चला है u वेलोसिटी से, ठीक है। फिर रेस्ट बचा कितना है, अगर टोटल टाइम t ले लिया है तो कितना बचेगा 2t/3, ये चला है v वेलोसिटी से। अब देखिए टाइम और स्पीड दिया है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आएगी, ये स्ट्रेट लाइन है। एवरेज स्पीड क्या हो गया, पहले हमारा डिस्टेंस है x1 फिर x2 बाई टोटल टाइम t। x1 हो जाएगा बेटा u इंटू t/3 प्लस ये हो जाएगा 2v इंटू t/3 बाई t। अब ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा बेटा u प्लस 2v/3, ये एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। आप डिस्टेंस पहले ये वाली डिस्टेंस निकालिए कितना गया, फिर अगली डिस्टेंस कितना गया स्ट्रेट लाइन में, ठीक। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन और है, अ बॉडी कवर्स फ्रॉम स्टेशन A टू B, मान लीजिए क्या है, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन A टू B with speed 60 किलोमीटर पर आवर along straight line path and come back to A with speed 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक। इस केस में क्या होगा बेटा, देखिए A से B गया है ये, तो मान लेते हैं डिस्टेंस D है, किस वेलोसिटी से 60 किलोमीटर पर आवर से, फिर वापस आया है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब आपको बताना है क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी पहले देख लें, चूँकि जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया तो क्या आ जाएगा 0। A से चला था A पे फिर वापस आया, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। एवरेज स्पीड पे अगर जाएं तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना चलेगा 2D, D गया D वापस आया, टाइम क्या हो गया t1 प्लस t2। t1 इस जाने का टाइम, t1 आ जाएगा d/60, t2 आपका कितना आ जाएगा d/40। रख देंगे वैल्यू 2 इंटू डी अपान ये हो गया d/60 प्लस d/40, सॉल्व करेंगे तो 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए एक यूरोडो का सवाल है, मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यूरोडो का थर्ड क्वेश्चन है आई थिंक। क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है कि अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, किससे कह रहा है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0 एंड रेस्ट ऑफ जर्नी विद हाफ टाइम। मतलब अगर ये पूरा टाइम मान लिया जाए 2t है तो उसका आधा टाइम तक चलता है वो v1 वेलोसिटी से और फिर आधा टाइम चलता है v2 वेलोसिटी से, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा है कि एक बॉडी है स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, आधी डिस्टेंस ट्रेवल करता है v0 से, फिर जो बची हुई डिस्टेंस है उसका आधा टाइम चलता है उसमें v1 वेलोसिटी से और आधा टाइम चलता है वो v2 वेलोसिटी से। अब आपको इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है, दोनों सेम ही आएगी बेटा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है आपको, ये डिस्टेंस आपकी d/2 है, ये भी डिस्टेंस क्या होगी d/2 ही बची, लेकिन ये अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर हम पहले इसकी टाइम के लिए निकालें t की इक्वेशन, देखिए टोटल टाइम अगर यहाँ हम कहें जर्नी का तो टोटल टाइम कितना है, यहाँ तक डिस्टेंस गया यानी ये आ गया मान लो t1, ये मान लो t1 टाइम है, तो t1 टाइम कितना है आपका t1 प्लस ये टाइम पूरा t प्लस t 2t यानी t1 प्लस 2t,
टोटल जर्नी का टाइम समझ में बेटा, इतना टाइम मान लो T1 लिया, फिर इतना लिया 2T, क्योंकि आधा आधा टाइम हमने स्प्लिट किया, टोटल माना 2T। तो अब हम 2T की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी किसके इक्वल होना चाहिए, D/2 के। किसके इक्वल होना चाहिए, D/2 के। यहाँ T कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 इक्वल टू D/2। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D/2 V1 प्लस V2। ये टाइम आ गया, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी अगर कहें, ये यूरोडो का क्वेश्चन है, ठीक, यूरोडो का क्वेश्चन है। देखिए तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना गया बेटा, D गया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस गया D/2। पहला टाइम हमारा क्या है, T1 प्लस 2T, तो D हमारा टोटल डिस्टेंस, T1 हमारा क्या आ जाएगा बेटा, D/2 इंटू V0। ये देखिए D/2 इंटू V0 प्लस बाकी क्या हो जाएगा बेटा, T2 इंटू T की वैल्यू है D/2 V1 प्लस V2। ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो D कॉमन होके कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 2V0 V1 प्लस V2 अपॉन 2V0 प्लस V1 प्लस V2। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा V एवरेज। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बस आपको घुमाया हुआ है और कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। तो आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन देखे आपने, ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, ठीक। इसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, ये होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एवरेज वेलोसिटी का ही पार्ट है। एवरेज वेलोसिटी को अगर देखें किसी बहुत छोटे टाइम के लिए तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब 0 के बहुत पास, इसको हम लिख देते हैं बेटा dx बाई dt, ठीक है। या कई जगह पे आपको dy बाई dt लिखेंगे, या कई जगह पे आप लिखेंगे ds बाई dt, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे एक्सीलरेशन आप एवरेज एक्सीलरेशन देखें तो क्या है बेटा, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई 2 एवरेज एक्सीलरेशन होता है। अगर a इंस्टेंटेनियस कहा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा dv बाई dt, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए है, ये एवरेज एक्सीलरेशन है, ठीक है। समझ गए बेटा इतना, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या होगा बेटा, देखिए आप ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए y इज इक्वल टू कोई क्या हो फंक्शन हो ft, ठीक, और कहा जाए एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t1 टू t2, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप बिना सोचे सीधे क्या कर देंगे, ft2 माइनस ft1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। अगर क्या है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस बताइए तो वो सीधे क्या हो जाएगा dy बाई dt एट पर्टिकुलर t की वैल्यू, जो t की वैल्यू होगी वो dy बाई dt में रख देंगे, ठीक है। इतने में कोई समस्या नहीं है। इसी तरह से अगर हमारा v आ जाए फंक्शन ऑफ टाइम तो भी आप क्या करेंगे, सीधे निकाल लेंगे, आपका a एवरेज जो होगा वो तो सीधे हो जाएगा ft2 माइनस ft1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन अगर a इंस्टेंटेनियस का है तो क्या हो जाएगा dv बाई dt, या इसको कह सकते हो d2x बाई dt2, ठीक है। दोनों होता है वेलोसिटी के बाद फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो हमारा क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी बातें। देखिए इसके लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, आपको नहीं आता तो मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का लेक्चर डाल रखा है, बहुत ही कम टाइम का है, आप लोग देख के उसको ज़रूर समझ लें, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। जैसे मान लो आगे आपका y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, अब कहते हैं फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। कहते हैं आपको 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपसे पूछें इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कितना कहे t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिए बेटा एवरेज के लिए अभी हमने बताया क्या हो जाएगा, वी एवरेज ft2 में क्या है 2 इंटू टाइम की वैल्यू क्या रखेंगे 3 सेकेंड यहाँ। तो ये देखिए ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं वाई t2 माइनस वाई t1 अपान t2 माइनस t1। वाई t1 क्या है आपका 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, ये हो गया एक चीज़, माइनस वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 बाई 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें अगर 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 9 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 अपॉन 2। देखिए -4 ने -4 को मार दिया, ये 3 2 -5 हो गया, -5 18 से घटाया 13 और 22, यानी ये 22 अपॉन 2 आया, दैट इज़ 11 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आसानी से क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस बताना है बेटा। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, देखिए इंस्टेंटेनियस के लिए आप क्या कर देंगे dy/dt डिफरेंशिएशन, v इंस्टेंटेनियस हम करेंगे dy/dt। तो ये हो जाएगा 2 को ऐसे छोड़ देंगे d की पावर 2/dt प्लस 3 इंटू dt/dt। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये निकल के आ जाएगा 2 इंटू 2t प्लस 3, यानी आ गया 4t प्लस 3। अब 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज़ 11 मीटर पर सेकंड, ये भी आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, आसान है। ठीक, ये भी सेम टू सेम आ गया, हो सकता है कई बार डिफरेंट भी आएगा। ठीक है, जैसी वैल्यूज़ होंगी, समझ गया। अब देखिए अगला, जैसे मैं कह दूँ इसी का एक्सेलरेशन भी बताइए। अगर यही फंक्शन हो, कहा जाए फाइंड ए इंस्टेंटेनियस, तो पहले करेंगे dy/dt v इक्वल टू, तो ये क्या मिल गया था 4t प्लस 3, कितना मिल गया था 4t प्लस 3। अब अगर हम करते हैं dv/dt, जो v आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो हमको क्या मिल जाएगा a 4 इंटू क्या कर दिए dt/dt और 3 का देखिए क्या हो जाएगा 0, 3 का हो गया 0, यानी आपका सीधे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप समझ गए। अब देखिए थोड़ा इसमें जैसे आपको फंक्शन कैसे दिया जाए, आपको y इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, ये फंक्शन कोई है। अब कहते हैं फाइंड एवरेज स्पीड, ध्यान दो वहाँ पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी, यहाँ कहते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कितना कहते हैं t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड, या कह सकते हो इन वेलोसिटी इन 3 सेकेंड्स कहते हैं। देखो बेटा इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा आपको। अगर इसका आप निकालें dy/dt, क्या करें dy/dt, तो ये आएगा 4 माइनस 2t, कितना आ जाएगा 4t का डिफरेंस 4 माइनस 2t। अगर ध्यान दें तो ये 0 हो रहा है, कब 0 इक्वल टू अगर करें तो 4 माइनस 2t दैट इज़ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। अगर यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसका इस बॉडी का क्या हो रहा है रिटार्डेशन। ध्यान दें अगर ये y पे t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है 0 पे, तो यहाँ शुरू हुआ, अगर शुरू हुआ तो इसके बाद देखिए पहले 2 सेकंड तक ये गया और फिर रेस्ट में चला गया। तो 2 सेकंड में बेटा कितनी डिस्टेंस गया, ये जाएगा 2 सेकंड में, यहाँ पे रखिए 4 2 जा 8 माइनस 4 दैट इज़ 4 मीटर। पहले 2 सेकंड में ये कितना जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बचा आपके पास, अब देखिए 3 सेकंड में ये बॉडी कहाँ पे थी। अगर 3 सेकंड में कहें तो ये बॉडी कहाँ पे होगा, 4 3 जा हो गया 12 माइनस 9, 4 3 जा 12 माइनस 9, यानी ये आ जाएगा 12 माइनस 9 दैट इज़ -3। कहाँ पे पहुँच गई बॉडी -3 पे पहुँच गई। ठीक है, देखिए 3 सेकंड में बॉडी कहाँ पहुँचेगी -3 पे। ठीक है, तो -3 कहाँ पे आ जाएगा, इधर कहीं होगा।
ठीक। अब देखिए यहाँ पहले ये कहाँ गया, 4 मीटर इधर, फिर -3 पे यहाँ पहुँच गया, क्योंकि इसका क्या हो रहा था, रिटार्डेशन। ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कितना चला ये, अगर ध्यान दें तो डिस्टेंस कितना चला ये, 4 ये गया होगा। ठीक है। और फिर 4 वापस आया होगा, और 3 कितना हो गया, 11। डिस्टेंस चला 11/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्या चला होगा, 11/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक। और अगर कहें एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी अगर बेटा ध्यान से देखो तो कहाँ, -3 पे है, ओरिजिन से चला था, कितना चला, डिस्प्लेसमेंट नेट इसका हुआ -3/3, दैट इज़ -1 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा आपको स्पीड जब पूछा जाएगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसका मोशन कैसा होगा, थोड़ा एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर वेलोसिटी आपका फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हो तो आप कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया 2 बार। इफ़ वेलोसिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक, तो देखिए आप तब एक्सेलरेशन निकलेगा v इंटू dv/dx। ठीक, क्योंकि देखिए अगर ध्यान दें हम a इज इक्वल टू पढ़ते हैं dv/dt, अगर इसको हम dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो dx/dt बन जाएगा v, यानी v इंटू dv/dx, ये a आ जाएगा। नीट में सवाल आया था कि y इज इक्वल टू अल्फ़ा x की पावर -2n। ठीक है। फाइंड वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया था vx अल्फ़ा x की पावर -2n, फाइंड a, क्या बोला था, फाइंड एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको dv/dx निकालें तो कितना आ जाएगा, -2n अल्फ़ा x की पावर -2n -1, अल्फ़ा इंटू एक्स की पावर -2n -1 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दें हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाएगा, v dv/dx, तो v इंटू dv/dx, इसको करने के लिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो -2n अल्फ़ा स्क्वायर x की पावर -2n क्या हो जाएगा, -4n -1, ये आंसर था आपका। ठीक है, आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आपको होमवर्क है, करिएगा। जैसे आपको मैं दे दूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू √4 - x, क्या √4 - x, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड a। ठीक, अब ध्यान दें अगर बेटा कर तो क्या हो जाएगा, dv/dx अगर हम निकालें तो कितना मिलेगा, इसको स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो v स्क्वायर इक्वल टू 4 - x। अब क्या कर दें हम, dv/dx, dv/2/dx, तो ये हो गया 0 -1। अब b का 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, dv से इसको मल्टीप्लाई और dv से डिवाइड, तो ये बन जाएगा dv इंटू dv/dx, दैट इज़ -1। अब dv2 का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा, 2v इंटू dv/dx, ये बन गया -1। तो आपका ये v इंटू dv/dx यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1/2, यानी 0.5। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ और इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर पे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करें। थैंक यू।